वहीं बीएसपी को आपको बता दें कि बीजेपी की जीत गले नहीं उतरी है, क्योंकि बीएसपी का अस्तित्व अब खतरे में पड़ चुका है। लगातार बीजेपी के नेताओं की यह प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। 3 राज्यों के नतीजे जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में आए हैं, उसके बाद विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक तरह से फिर से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो नतीजे आए ये गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि वहां पे माहौल दूसरा था। हमारे साथ यूपी सरकार मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो नतीजे आए हैं इस पर बसपा सुप्रीमो ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। देश का भरोसा, देश की जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लगातार बढ़ रहा है। उनकी कहने और कथने में कोई अंतर ना होना, देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार समझ के उसकी सेवा करना, उस सब का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 प्रदेशों में प्रचंड बहुमत की सरकार बना के ये साबित कर दिया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता का भरोसा घटा नहीं है, बढ़ा है। बसपा का ग्राफ बहुत गिरा है, क्योंकि इन चुनाव के नतीजे आए उनमें बसपा पहले के औसत के अनुसार बहुत नीचे चली गई है और इसीलिए शायद सवाल खड़ा कर रही है। निश्चित बहुजन समाज पार्टी ने 2007 से 2012 तक बहुमत की सरकार चलाई है। एक वक्त में 39 सांसद थे पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में। कई प्रदेशों में पार्टी अपोजिशन पार्टी में भी रही है। उसके बाद वो पार्टी आज उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में अपने अस्तित्व के साथ जूझ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूं कि अपनी मान्यता खोने की स्थिति में आ गई। कारण क्या है ये तो बहन जी और पार्टी जानेगी, लेकिन सब लोग जानते हैं कि आज की राजनीति कहने की नहीं है, आज की राजनीति करने की है। मोदी योगी जी ने राजनीति में नया इतिहास लिखा है और इतिहास ये लिखा है कि जिस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सत्ता में आने का मौका मिलता है, यदि कोई पार्टी उनके लिए काम नहीं करेगी, अपनी विचारधारा के लिए काम नहीं करेगी, तो वो पार्टी अब देश प्रदेश में चलने वाली नहीं है। कांग्रेस का हसर भी बहुजन समाज पार्टी की तरह होने वाला आने वाले समय में। राहुल जी, यात्रा, सोनिया, ये झूठे वादे, ये जातिवाद, देश की जनता ने नकारा है सब चीजों को। इसलिए